बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शलजम और मटर का भरता बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी शलजम और मटर का भरता किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार शलजम और मटर का भरता कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखिए, मज़ेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार शलजम का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो शलजम ले लिए हैं और इसके छिलके उतार के बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर ली। जिस तरीके आप आलू अंडे की कटिंग करते हैं उस तरीके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो बारीक बारीक आपने कटिंग करनी ताकि ये बाद में मैश करने में आसानी हो। तो ½ kg मैंने साबुत मटर लिए थे और उसके ये मैंने दाने निकाल लिए हैं। तकरीबन 2 कप बनते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है कटिंग करने के बाद। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये 6 हरी मिर्च ले ली है। डंडल मैंने इसके उतार दिए हैं, ये ऐड कर देंगे। और 3 मैंने दरमियाने साइज़ के लाल टमाटर ले लिए हैं, जिनके मैंने 2 पीस बना लिए हैं। और अब हम इसी के साथ ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। अगर आपके पास साबुत हो लहसुन अदरक तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लहसुन अदरक की पेस्ट थी इसलिए मैंने पेस्ट ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। चलें जी, तो अब हम इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही मज़े का बनेगा ये शलजम का भरता। तो मैं जल्दी से इसकी पेस्ट बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर और हरी मिर्च की फाइन पेस्ट रेडी कर ली है, इसको हम साइड पर रखते हैं और जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर कढ़ाई के अंदर ½ कप कुकिंग ऑयल ऐड करके उसको हल्का सा गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए प्याज। तो प्याज को ना आपने हल्का सा सॉफ्ट करना, नरम करना है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, क्योंकि सब्जियां जो भी बनाई जाती हैं उसके अंदर प्याज को कलर नहीं दिया जाता। तो आपने इसको कलर बिल्कुल नहीं देना, हल्का सा आपने इसको सॉफ्ट करना। 3 से 4 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। प्याज को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्याज हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो पेस्ट बना के रखी थी हरी मिर्च, लहसुन अदरक और टमाटर की। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब हम इसी के साथ ही ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले भी। तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड किया है। तो इस मसाले को आपने ना तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह इनकी भुनाई करनी। मसाले की जितनी ज़्यादा भुनाई कर लेंगे उतना ही टेस्टफुल आपका सलाद तैयार होगा। तो जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी है उसी के साथ हम मसालों की भुनाई कर लेंगे। तो भुनाई मैं इसकी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। मसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए शलजम। बिस्मिल्लाह। तो शलजम की आपने ना तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो फ़ौरन से आपने पहले इसको बॉयल नहीं कर लेना, ना या आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। तो पहले हम इसकी भुनाई करेंगे फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इसकी भी मैं जल्दी से भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। शलजम की 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने इसको गलाना भी है। तो 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। चलें जी, 1 कप काफ़ी होगा और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करके हल्की आंच पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि शलजम हमारे अच्छी तरह गल जाएं। तो 10 से 12 मिनट मैं इसको कवर करके हल्की आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, शलजम को कवर करके रखे हुए हल्की आंच पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने आपको 10 से 12 मिनट बताया था, तो 3 मिनट मैंने इसको ज़्यादा दिए हैं। तो शलजम हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक हैंड मैचर ले लेंगे और इसकी मदद से हम इनको अच्छी तरह मैच कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से मैच हो जाएंगे। चलें जी, शलजम को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर। तो मटरों को आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लेना शलजम के साथ, ताकि इसका भी कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो इसकी मैं बुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट मटरों की, फिर आपसे मिलता हूँ। मटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह 5 से 6 मिनट बुनाई कर ली मटरों की भी, और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्च साबुत फ्लेवर के लिए। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटरों को गलाने के लिए पानी, तकरीबन 1 कप ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले मटर ऐड कर देते शलजम को गलाने के वक्त तो इनका भी भरथा बन जाना था। इनका हमने भरथा नहीं बनाना, इसको हमने खड़ा खड़ा रखना है मटरों को। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। फ्लेम को फिर से लो कर देंगे, 10 मिनट तक हम इनको कवर कर देंगे ताकि मटर भी हमारे अच्छी तरह गल जाए। तो मटरों को भी 10 मिनट तक मैं गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मटरों को कवर करके 10 मिनट तक पका लिया। एक बार मैंने इसके अंदर स्पैचुले को भी लाया था ताकि ये नीचे लगे ना। और शलजम का मज़ेदार भरसा बनकर रेडी हो चुका है। तो मटर भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो लग रहा है ना आपको जिस तरह कीमा मटर होता है। तो इंशाल्लाह जब आप इसको खाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह कीमे से कम नहीं लगेगा आपको। तो आप ये सीज़न की जो सब्जियां होती है ये ज़रूर बनाया करें। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें। चलें जी, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त शलजम का भरथा हमारा बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, और माशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो कीमा मटर से ये काम नहीं लगेगा आपको। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी शलजम के भरते की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। शलजम और मटर की मज़ेदार सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ खुद दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।